बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव रोकने की याचिका को झटके में खारिज कर दिया है। जी हां, आज शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई की जा रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव कराना चाहिए या नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव होने से रोक नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से भी लगातार दबाव बनाए जा रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने का यह वक्त सही नहीं है। इसके लिए यह तर्क भी दिया जा रहा था कि बिहार इन दिनों कोरोना और बाढ़ से प्रभावित है। लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और उतने ही कोरोना से भी। तो ऐसे सिचुएशन में चुनाव कराने की बात मुनासिब नहीं लग रहा था और कई दल इसका विरोध कर रहे थे। बावजूद इसके चुनाव आयोग के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए थे, तो इस संदर्भ में याचिका भी डालनी शुरू कर दी गई थी। अविनाश ठाकुर नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर कर चुनाव रोकने की मांग की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह याचिका प्रीमेच्योर याचिका है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा है कि जब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तो हम चुनाव आयोग को कैसे यह आदेश दे सकते हैं कि हम चुनाव रोक दें। तो इसे प्रीमेच्योर याचिका माना जाएगा और इस लिहाज से अभी इस पर कुछ कहना सही नहीं है। पहले अधिसूचना भी जारी हो जाए, उसके बाद फिर कोई बात हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दे सकते हैं और चुनाव आयोग इतना समझदार है कि अगर वह चुनाव कराने का फैसला ले रहा है तो वह जरूरी नियम का पालन भी करेगा। जो कोरोना के चलते जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उस मानक पर खड़े उतरते हुए ही चुनाव आयोग कोई नियम बनाएगा जिसके तहत आसानी से चुनाव कराया जा सके। आपको बता दें कि बिहार में अगर जदयू और भाजपा को छोड़ दिया जाए तो तमाम महागठबंधन के दल जो विपक्ष में हैं, लोजपा भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि लोजपा भी विरोध में ही थे। महागठबंधन के दल और लोजपा ये सभी इसमें चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे, कह रहे थे यह समय सही नहीं है। खुद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी यह कहते नजर आए थे कि यह वक्त सही नहीं है कि हम चुनाव अभी करा लें, इससे जनता को नुकसान हो सकता है। हालांकि जब चुनाव आयोग का गाइडलाइंस जारी हो गया तो इस मामले में कई राजनीतिक दलों ने नरमी बरती और उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की थी कि सभी वोटर्स का बीमा करा लिया जाए ताकि चुनाव के दौरान कोई अनहोनी होती है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जा सके। हालांकि इस मामले में कई सारे याचिका गए थे, लेकिन जिस पर सुनवाई हुई है उस पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कह दिया है कि यह याचिका ही प्रीमेच्योर है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो ऐसे में चुनाव आयोग अभी रोक लगा नहीं सकता है। इस मामले पर चुनाव टालने के लिए अब तक हमें कोई ठोस वजह नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ और कोरोना के चलते चुनाव जैसी चीज़ों को रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए मजबूत तैयारियां करते हुए चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा और वो कोई गलत फैसला नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अधिसूचना जारी होती है उसके बाद जो माहौल होगा, हो सकता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका जाए और इस पर सुनवाई हो तो फैसले बदल भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल यह बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है। जो याचिका गई है उसे खारिज भी कर दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।